हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले भाग ए करते हैं। भाग ए में जो आकृति दी गई है यह त्रिभुज की आकृति है। बच्चों यहाँ पर हम बाह्य कोण देख रहे हैं, एक 125 अंश का है और दूसरा भी 125 अंश का है। तीसरा x अंश दिया हुआ है, इसको हमने बच्चों ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योगफल यानी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। वैसे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 अंश। यहाँ पर बाह्य कोण एक 125 अंश है, दूसरा भी 125 अंश है और बच्चों तीसरा x अंश है बराबर 360 अंश। अब 125 अंश धन 125 अंश यह 250 अंश होता है। धन x अंश बराबर 360 अंश। बच्चों 250 अंश का पक्षांतरण कर लेते हैं तो यह x बराबर x डिग्री बराबर 360 अंश ऋण 250 अंश होगा। अब इसको आगे हम x अंश बराबर 360 अंश ऋण 250 अंश, 360 में से 250 घटाते हैं तो यह 110 आता है। तो x अंश बराबर 110 अंश होगा। तो बच्चों इस कोण की माप 110 अंश होगी। बच्चों भाग बी करते हैं। भाग बी में पंचभुज दिया गया है। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यह पंचभुज है। पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल भी 360 अंश होगा। बच्चों यहाँ पर हम इस पंचभुज में देख रहे हैं कि यह 90 अंश का बाह्य कोण है, यह 70 अंश का है। x इसको हमने ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इस रेखा को आगे बढ़ाए हैं तो यह बाह्य कोण भी 90 अंश का होगा क्योंकि यह रैखिक युग्म है। यह 90 अंश का है। तो 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। तो यह बाह्य कोण भी 90 अंश का होगा। अब यह कोण 60 अंश का दिया हुआ है। अब हम बच्चों पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है तो हम कह सकते हैं कि 90 अंश धन 70 अंश धन x धन 90 अंश धन 60 अंश बराबर 360 अंश। बच्चों 90 अंश धन 70 अंश यह 160 अंश होता है। धन x धन 90 अंश धन 60 अंश यह 150 अंश होगा बराबर 360 अंश। इसको आगे हम x धन 160 अंश धन 150 अंश यह 310 अंश होगा बराबर 360 अंश। अब बच्चों 310 अंश का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 360 अंश ऋण 310 अंश आ जाता है। x बराबर 360 में से 310 घटाते हैं तो यह 50 आता है। तो यह x बराबर 50 अंश होगा। तो बच्चों x का मान प्रथम आकृति के लिए 110 अंश होगा और द्वितीय आकृति के लिए x का मान 50 अंश होगा। प्रश्न 2, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भाग ए 9 भुजाएं हों, भाग बी 15 भुजाएं हों। बच्चों पहले भाग ए करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है और यहाँ पर एक सम बहुभुज दिया गया है। मान लेते हैं कि सम बहुभुज की भुजाएं n हैं। अब हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब बच्चों अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना चाहें तो यह इस प्रकार ज्ञात होगा। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल जो कि 360 अंश है बटा कुल भुजाएं जो कि n है। तो बच्चों यह 360 अंश बटा n और भाग ए में भुजाएं यानी कि n बराबर 9 दिया गया है
तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 अंश बटा 9 होगा। 360 अंश को 9 से भाग करें तो यह 40 अंश आता है। अगर भुजाएं 9 हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप बहुभुज की 40 अंश होगी। बच्चों भाग बी करते हैं। भाग बी में भुजाएं दी गई हैं 15, तो यहाँ पर n बराबर 15 लेंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 अंश बटा n को यहाँ पर 15 रखेंगे। 360 अंश को 15 से भाग करते हैं तो यह 24 अंश आता है। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो? बच्चों हम मान लेते हैं कि समबाहुभुज की भुजाएं n हैं। बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग बटा समबाहुभुज की कुल भुजाएं। तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या यानी कि n बराबर समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 अंश दी गई है और हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग 360 अंश होता है बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप, इसको 24 अंश रखेंगे। बच्चों 360 अंश को 24 अंश से भाग करते हैं तो यह 15 आता है। तो इस समबाहुभुज की भुजाएं जिसका कि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश है, इसकी भुजाएं 15 होंगी। अतः समबाहुभुज की कुल भुजाएं 15 हैं। प्रश्न 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका अंतः कोण 165 अंश का हो। बच्चों हम भुजाओं की संख्या को n मान लेते हैं। माना समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर n, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण 165 अंश का दिया गया है। अंतः कोण और बाह्य कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इस गुण से हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण धन अंतः कोण बराबर 180 अंश। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें बाह्य कोण निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश ऋण प्रत्येक अंतः कोण, 180 अंश ऋण 165 अंश। 180 अंश में से 165 अंश घटाते हैं तो यह 15 अंश आता है। अब हमने प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज का निकाल लिया है, हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर n जो कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है बराबर समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग बटा प्रत्येक बाह्य कोण। हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है और प्रत्येक बाह्य कोण इस समबाहुभुज का 15 अंश है। 360 अंश को 15 अंश से भाग दे तो यह 24 आता है। अतः समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 24 है। अब बच्चों अगला प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 भाग ए, क्या यह समबाहुभुज संभव है कि जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश हो? बच्चों हम यह मान लेते हैं कि बाह्य कोण की माप 22 अंश है, तो इस बाह्य कोण की माप के लिए हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं समबाहुभुज की। हम जानते हैं अगर भुजाओं की संख्या n है तो n बराबर समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो भाग ए में प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 अंश होता है और 360 अंश बटा 22 अंश बराबर 16.3636 यह आता है, क्योंकि यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों भुजाओं की संख्या प्राकृत संख्या आनी चाहिए। भुजाओं की संख्या समबाहुभुज के लिए कम से कम 3 आनी चाहिए या 3 से अधिक, और यह प्राकृत संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 16.3636 यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो 22 अंश वाला बाह्य कोण माप वाला समबाहुभुज संभव नहीं है। तो भाग ए का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 22 अंश से 360 अंश विभाज्य नहीं है। भाग बी में n जो कि भुजाओं की संख्या है समबाहुभुज का, यह हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर यह दिया गया है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्या अंतः कोण 22 अंश हो सकता है?
पहले तो हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो बच्चों भाग बी के लिए बाह्य कोण बराबर 180 अंश ऋण प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश ऋण प्रत्येक अंतःकोण। तो 180 अंश ऋण 22 अंश, 180 अंश ऋण 22 अंश बराबर 158 अंश। अब बच्चों हम n ज्ञात कर लेते हैं, यह 360 अंश बटा प्रत्येक बाह्य कोण 158 अंश है। 360 अंश को 158 अंश से भाग करें तो n का मान 2.278 लगभग आता है। कहने का मतलब यह है कि n यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है। 158 अंश से 360 अंश विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाग बी का उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि 158 अंश से 360 अंश विभाज्य नहीं है। प्रश्न 6 भाग ए, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? बच्चों यहाँ पर हमें यह बताना है कि सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। बच्चों इसके लिए हमें सम बहुभुज कितने भुजाओं वाला हो सकता है कम से कम, यह ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, और यहाँ पर हम सम बहुभुज की बात कर रहे हैं। तो 3 साइड वाला बहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो कम से कम भुजाओं वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज संभव होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज बच्चों बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे। माना यह सभी अंतःकोण x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x धन x बराबर 180 अंश, यानी कि 3x बराबर 180 अंश। 3 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 अंश बटा 3। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 60 अंश। तो प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होगा। प्रश्न में पूछा गया है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। तो समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है। बच्चों अब हम भाग बी करते हैं। इसमें पूछा गया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण धन प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश। यहाँ पर बच्चों हमने भाग ए का परिणाम भाग बी के लिए प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है। और बच्चों प्रत्येक अंतःकोण धन प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश। तो कम से कम अंतःकोण 60 अंश का है। कम से कम अंतःकोण के लिए बाह्य कोण अधिक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 अंश का है। अगर अंतःकोण कम से कम है तो बाह्य कोण अधिक से अधिक होगा। प्रत्येक अंतःकोण कम से कम 60 अंश का है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। समीकरण 1 को समबाहुभुज में कम से कम प्रत्येक अंतःकोण धन प्रत्येक बाह्य कोण अधिक से अधिक बराबर 180 अंश। भाग ए के परिणाम से कम 60 अंश का प्रत्येक कोण संभव है। तो 60 अंश धन प्रत्येक अधिक से अधिक बाह्य कोण बराबर 180 अंश। तो प्रत्येक अधिक से अधिक बाह्य कोण 180 अंश ऋण 60 अंश होगा। 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर 120 अंश। अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 अंश का बाह्य कोण संभव है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।